एवरीवन वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए आज बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एनिमल्स और उसके यंग्स नेम, जिसका ऑलरेडी हम 2 वीडियो लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप लोग का वीडियो लेक्चर नहीं बन पा रहा था, इसके लिए हम सॉरी कहना चाहते हैं। और आप लोग के प्यार जो आप यूट्यूब पर दे रहे हैं इसके लिए भी हम धन्यवाद करना चाह रहे हैं। तो चलते हैं गाइज, हमारे वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है डक। डक मतलब ही होता है बतख, और इसका यंग्स नेम का बात किया जाए तो डकलिंग होगा। इसी तरह गूज, गूज का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो गुजलिंग हो जाता है। गूज मतलब होता क्या है, भी एक तरह का बतख ही होता है, बतख के प्रजाति का, जिस लंबा होता है बतख से और इसका गर्दन भी लंबी होती है। इस तरह कैमल, कैमल का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो फोयल या काल्फ होता है। कैमल मतलब जानते ही हैं, ऊँट होता है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो कैटरपिलर होता है। बटरफ्लाई का मतलब जानते हैं कि तितली होता है। ईगल, ईगल का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो ईगलेट हो जाता है। ईगल का मतलब गरूर होता है। इसी तरह हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो मैगोट होता है। हाउस फ्लाई मतलब ही होता है घरेलू मक्खी। उल, उल का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो उल्लेट हो जाता है। उल मतलब जानते ही होइएगा कि उल्लू होता है। इसी तरह ट्रॉट, ट्रॉट का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो फ्राई होता है। ट्रॉट मतलब हो जाता है एक तरह का मछली, एक प्रकार के भी मछली का पार्ट है। जैसे हेयर, हेयर का लेवेस्ट हो जाता है। हेयर मतलब हो जाता है खरगोश। इसी तरह टाइगर, टाइगर का अगर बात किया जाए तो कब हो जाता है। सिप, सिप का लैंप हो जाता है। सिप मतलब जानते ही होइएगा क्या होता है। सिप मतलब हो जाता है भेड़। इसी तरह लायन, लायन का भी कब होता है। अब बात किया जाए हॉर्स, हॉर्स का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो फोल या कोल्ट कहिए या फिल्ली कहिए, तीनों होता है इसके लिए। इसी तरह फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक होता है और इसके यंग्स नेम का बात किया टैडपोल हो जाता है। इसी तरह डॉग, डॉग, डॉग का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो पप्पी हो जाता है। इसी तरह बात किया जाए बियर, बियर के यंग्स नेम का बात किया जाए तो कब हो जाता है। इसी तरह अगर बात किया जाए उल, सॉरी, काऊ का, काऊ का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो काल्फ हो जाता है। और इसी तरह फिश मतलब मछली हो जाता है। मछली का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो मीरो हो जाता है। इसी तरह अगर बात किया जाए स्वान, स्वाम नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। SWAN होता है। स्वान का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो काइग्नेट होता है। स्वान का अगर एक यंग्स नेम का बात किया जाए तो काइग्नेट होता है। स्वान मतलब क्या हो जाता है, हंस होता है। इस तरह एंट और बीज, एंट या बीज का अगर यंग्स नेम तो ग्रुप हो जाता है। यंग्स, एंट और बीज का यंग्स नेम का बात किया जाए तो ग्रुप हो जाता है। इसे कॉकरोच, कॉकरोच मतलब जानते हैं तेलचट्टा होता है। तेलचट्टा का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो नाइफ हो जाता है। इसी तरह पिग, पिग का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो पिगलिंग हो जाता है। इसी तरह मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो मतलब तो जानते ही हैं कि मच्छर होता है। मच्छर का अगर यंग्स नेम लार्वा हो जाता है। इसी तरह सैलमोन, सैलमोन का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो इसका पार हो जाता है। सैलमन भी एक प्रकार की मछली ही होती है। ऐस, ऐस का अगर यंग्स नेम का बात किया जाए तो फोयल हो जाता है। कुल मिलाकर हम लोग अब 85 यंग्स नेम के बारे में पढ़ चुके हैं, और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और कुछ इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले थे कि कैसे याद करना है, नहीं करना है। तो थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब कि एक समझिए कि एक दूसरे से रिलेट करने कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि हैचलिंग, बहुत जगह आप नाम सुने होइएगा, हम पढ़ाए हैं 85 अभी तक मतलब यंग्स नेम पढ़ा चुके हैं। तो बहुत जगह नाम सुने होइएगा कि बहुत सारा मतलब कि एनिमल्स का अगर यंग्स नेम का बात किया जाता है हैचलिंग है तो उसमें उसमें से 6, लगभग 6 का नाम आप सुने होइएगा। एलिगेटर, वर्ड, कॉकरोडाइल, डायनासोर, स्नैक और टर्टल। यह 6 का नाम क्या है, यंग्स नेम का बात किया जाए तो हैचलिंग होता है। इसी तरह मतलब कि एक जगह समरी उसका निकाल कर रख दिए, एक तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह फोयल, फोयल यंग्स नेम किसका किसका है, डंकी का, आस्क का, मूल का और जेबरा का। इसमें आप बेसिक रूप से देखिएगा तो यह जो तीनों है, ऊपर से तीनों दिख रहा है आपको, तीनों शाकाहारी ही है, चारों शाकाहारी जानवर है। तो इससे आप थोड़ा समझ सकते हैं कि यह मतलब शाकाहारियों के लिए है। अब इसमें देख लीजिए, एलिगेटर हो गया, बर्ड हो गया, बर्ड तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो सकता है, तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं, लेकिन इसमें देखिएगा तो चारों शाकाहारी जीव हैं। तो फोयल, फोयल का 4 दिया हुआ है यंग्स नेम, उसके बारे में जान लिए। इसी तरह अगर इन्फेंट का बात किया जाए, यहाँ पर देख लीजिएगा इन्फेंट, इन्फेंट किसका किसका यंग्स नेम है, तो एवे या बैबून, गौरीला का, ह्यूमन का और मंकी का। लगभग ये भी हमें जहाँ तक लगता है शाकाहारी ही जीव है, शाकाहारी जीव का ही इन्फेंट दिया हुआ है। इसी तरह काल्फ, काल्फ का बात किया जाए तो कैटल का हो गया, कैमल का हो गया, एंटेलोप
ऑक्स, बेलुगा, राइनासोरस, डॉल्फिन, व्हेल, एलिफेंट और जिराफ हो जाता है। इसी सब का यंग्स नेम क्या है? काल्फ होता है। सॉरी, इस सब का यंग्स नेम का नाम काल्फ होता है। तो आप एक जगह इसका समरी देख लिए, इसको एक बार देख लीजिएगा और इसका एक ही वर्ड से रिलेट कीजिएगा जिसका यंग्स नेम है वो काल्फ। इसी तरह बात कर लिया जाए पप। पप भी बहुत सारा एनिमल्स है जिसका यंग्स नेम है, जैसे कि उसमें से है आर्माडिलो हो गया, रैट हो गया, बैट हो गया, डॉग, शार्क, डॉल्फिन, ओल, फॉक्स और माउस। ये जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं ना, यह सब का यंग्स नेम हो जाता है पॉप। इसी तरह अगर बात की जाए कब, कब किसका किसका यंग्स नेम है, तो कब में तो अधिकांश इसमें देखिएगा तो मांसाहारी जीव आ जाता है। कब का अधिकांश अगर देखिएगा तो मांसाहारी जीव आ जाता है, जैसे बियर, चीता, फॉक्स, लियोपार्ड, पांडा, टाइगर और लायन। पांडा को छोड़कर जहाँ तक लगता है कि सभी मांसाहारी ही जीव है। तो आप इस तरह से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग का एक क्वेरी आ रहा था कि सर नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, नोट्स दीजिए हम लोग को। तो भाई हम आप लोग को बता देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ जान लीजिए कि मैथ और मैकेनिक्स का कोई नोट्स नहीं होगा, क्योंकि मैथ और मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नोट्स आप पढ़ नहीं सकते हैं और याद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बात रह गया इंग्लिश का, तो इंग्लिश में सब का हम पहले भी बता चुके हैं कि BCCLE का जो सिलेबस है बहुत ही एडवर्स है, इसके बारे में बात करना ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसमें कंपटीशन कम होने के कारण, नॉलेज कम होने के कारण इसका जो कट ऑफ जाता है बहुत ही कम जाता है। यही कारण है कि हम लोग सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ते हैं, ना कि पूरा नोट्स थ्रोली प्रोवाइड करा देंगे या मतलब कि उससे आप पढ़ लीजिएगा तो पास कर जाइएगा। क्योंकि आप समुंदर में लात धरिएगा तो तैरना भी ज़्यादा आना चाहिए, नहीं तो मालूम चलेगा कि एक बार से ऊपर नहीं जा पाइएगा और बीच में ही डूब जाइएगा। हम वैसा भी नहीं चाहते। हम लोगों को एक कॉलेज लेना है, एक अच्छा सा कॉलेज लेना है और BCCLE को क्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि हमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ मैकेनिक्स मिला कर तो हमें मतलब कि सब सॉल्व कर देना, ऐसा भी तो नहीं है। जब जानते हैं कि हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन, 40 मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन बना के हम BCCLE का टॉपर बन जाएंगे, तो पूरा पढ़ने का कोई ज़रूरी भी नहीं। इसीलिए हम सेलेक्टेड टॉपिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कौन सा सेलेक्टेड टॉपिक है उसको पढ़ना है। इसी तरह अगर इंग्लिश का बात किया जाए तो इंग्लिश का जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स हम आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू। आप इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।